इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो हमें फिसल पट्टी दिया गया है उसका जो पार्श्वीय दीवार है यानी कि उस फिसल पट्टी का जो साइड की दीवार है वो हमारी कुछ इस तरह की एक त्रिभुज के आकार की है, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर दी गई है। तो हमें प्रश्न में ये पूछा गया है कि इस साइड का जो दीवार है फिसल पट्टी का यानी कि ये जो पार्श्वीय दीवार है हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसमें हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम तीनों भुजाओं को ए, बी और सी के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम पहली भुजा को ए यानी कि इसको हम 11 मीटर लिख लिए हैं, दूसरी भुजा को बी यानी कि इसको हम 6 मीटर लिख लेंगे और तीसरी भुजा को सी यानी कि इसको हम 15 मीटर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों भुजाएं ए, बी, सी। तो अब देखिए हमें हीरोन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें एस की जरूरत होती है यानी कि अर्ध परिमाप की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एस का मान निकालेंगे यानी कि अर्ध परिमाप। तो एस का मान निकालने के लिए क्या सूत्र होता है हमारे पास, इसमें हमारा क्या होता है कि तीनों भुजाओं को हम जोड़ते हैं यानी कि ए और बी और सी तीनों को जोड़ते हैं और इसमें हम 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए का मान कितना है 11, तो ये 11 हो गया, प्लस बी का मान कितना है 6, तो यहाँ पर हो गया 6, प्लस सी का मान कितना है 15, तो ये हो गया 15 और बटे में 2। तो यहाँ से देखिए हमारा 11 प्लस 6 17, 17 और 15 कितने हो जाएंगे 32। तो ये हो गया हमारा 32 बटे में 2 यानी कि 2 से अब 32 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 16 यानी कि हमारा एस का मान आ गया 16, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले कि पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। और देखिए पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे जो कि हमारा क्या होता है √s ब्रैकेट में s माइनस a ब्रैकेट में s माइनस b और तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c, ठीक है। अब देखिए हम इस सूत्र में मान रख देंगे सबका। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा s है और s का मान हमने कितना निकाला है 16। तो यहाँ पर लिखेंगे हम s की जगह पे 16 ब्रैकेट में s माइनस a, s की जगह पे 16 आ गया, माइनस a का मान कितना है 11, तो ये लिखेंगे 11। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b यानी कि s का मान 16 माइनस b का मान कितना है 6, तो ये आ जाएगा 6। इसके अलावा तीसरे ब्रैकेट में है s माइनस c यानी कि 16 माइनस c का मान कितना है 15, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले ये आ गया 16 और ब्रैकेट में यहाँ पर 16 माइनस 11 है, तो 16 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 5, तो यहाँ पे आ गया 5। फिर दूसरे ब्रैकेट में 16 माइनस 6 ये आ जाएगा 10 और तीसरे ब्रैकेट में 16 माइनस 15 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जिस जिसके जोड़े बनेंगे उनके हम जोड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमारा ये 16 है, इस 16 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे सबसे पहले। तो देखिए हम ये कैसे लिखते हैं, इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम इस तरह से करेंगे जैसे आप एलसीएम करते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारा सबसे पहले 2 के पहाड़े से 8 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 4 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 2 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये हमारे 2 4 बार आए हैं, इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे इस 16 की जगह पे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 4 बार 2, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारा जोड़ा बन जाए और हम उनको सभी को रूट के बाहर लिख सके यानी कि इस वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर 5 है, तो 5 के गुणनखंड नहीं होंगे इसलिए हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद आगे देखिए 10 है, 10 के हम गुणनखंड लिख सकते हैं क्या क्या, एक तो हो जाएगा 5 और दूसरा 2, क्योंकि 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है 1, तो 1 को ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज, ठीक है। अब देखिए इनमें से किस किस का जोड़ा बन रहा है, जिन जिनका जोड़ा बनेगा उनको हम वर्गमूल के बाहर लिख लेंगे,
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा 2 का एक जोड़ा बन गया है, इसको हम बाहर लिख लेंगे वर्गमूल के। फिर इसके बाद 2 का एक और जोड़ा बन रहा है, इसको भी हम बाहर लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा 5 का भी एक जोड़ा बन रहा है, इसको भी बाहर लिखेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 2 का हमारा एक जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि 2 हमारा सिर्फ अकेला है और ये 1 भी अकेला है। तो 2 और 1 का गुणा कर देंगे तो 2 ही आएगा, यानी ये हमारा वर्गमूल में ही रहेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 20 और ये हमारा वर्गमूल में 2। तो 20√2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल का यूनिट हमारा स्क्वायर में होता है हमेशा। और मीटर क्यों? क्योंकि हमें ये तीनों भुजाएं मीटर में दी गई हैं। ठीक है। तो इस तरह से 20√2 मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 का हल करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारा ये त्रिभुज है जिसका हमें क्षेत्रफल पूछा गया है और इसकी हमें 2 भुजाएं दी गई हैं सिर्फ। एक तो हमारा 18 सेंटीमीटर दिया गया है और दूसरा 10 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें इसका परिमाप दिया गया है इस त्रिभुज का। ठीक है। तो देखिए हम इसका क्षेत्रफल कब निकाल पाएंगे? जब हमें इसकी तीनों भुजाएं पता होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो भुजा हमें नहीं पता है इसको सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो देखिए हम ये कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमें ए दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। आप ए को 18 सेंटीमीटर भी मान के और लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारी मर्जी है। हम इसको ए भी मान सकते हैं या फिर बी भी मान सकते हैं। तो ए हमने 10 सेंटीमीटर लिया, इसके अलावा बी हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि 18 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें सी का मान निकालना है। तो देखिए हम ये कैसे निकाल पाएंगे? हमें इसमें परिमाप दिया गया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है। तो परिमाप क्या होता है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का परिमाप क्या होगा? इस तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो ये परिमाप है इसमें से हम इन दोनों भुजाओं को घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा ये तीसरी भुजा। तो हमें पता चल जाएगा कि तीसरी भुजा यानी कि ये कितना सेंटीमीटर है। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर कि हमारा सी का मान कैसे आएगा अगर हम परिमाप में से क्या घटाएंगे, यहाँ पर जो हमारा ए और बी यानी कि बाकी जो 2 भुजाएं हैं इनको, यानी कि ये 10 और ये 18 को। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा परिमाप कितना है? ये हमारा है 42, ये माइनस 10 और 18, ये दोनों कितने हो जाएंगे? 28। तो यहाँ पे आ जाएगा 28। तो अब देखिए यहाँ पर हम 42 में से 28 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 14, यानी कि सी का मान कितना आ गया हमारा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि तीनों भुजाएं कितनी कितनी है? 10, 18 और तीसरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से बता सकते हैं हीरोन का सूत्र लगा के। ठीक है। तो देखिए हीरोन का सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हमें s का जरूरत होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले s का मान निकालेंगे यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि s यानी कि अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र हमारा क्या होता है? a + b + c बटे में 2। तो इस तरह से हम इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं अर्ध परिमाप। लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो इस सूत्र का प्रयोग किए बिना भी s का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे? जैसा कि हमें पता है कि हमें परिमाप दिया गया है 42, तो यहाँ पर हम परिमाप को लिखेंगे यानी कि 42 और बटे में क्या होता है हमारा? 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो इस तरह से 42 बटे 2 हो गया। अब 2 से 42 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21, यानी कि 21 आ गया हमारा ये अर्ध परिमाप यानी कि s का मान। आप चाहे तो जो हमारा अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र होता है उसको भी लगा के कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आसान तरीका बता दिया। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हीरोन का सूत्र लगाकर। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा हीरोन का सूत्र क्या होता है? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया कि ये हमारा होता है √s
ब्रैकेट में s माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में s माइनस सी। अब हम इस सूत्र पे मान रख देते हैं सबका। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर s है और s का मान हमारे पास 21 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 21। फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में s माइनस ए यानी कि 21 माइनस a का मान कितना है 10, तो ये आ जाएगा 10। फिर दूसरे ब्रैकेट में s माइनस बी यानी कि 21 माइनस b का मान कितना है 18, तो ये हो जाएगा 18। और फिर तीसरे ब्रैकेट में s माइनस सी यानी कि 21 माइनस c का मान हमने कितना निकाला था 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया 21, ब्रैकेट में 21 माइनस 10, तो 21 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 11। फिर यहाँ पर 21 माइनस 18 है, तो 21 में से 18 घटाएंगे 3 बचेगा। और तीसरे ब्रैकेट में 21 माइनस 14 है, तो ये हम माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इन सभी के जिस जिसका जोड़ा बनेगा उनको हम जोड़ा बनाएंगे और वर्गमूल के बाहर लिखकर आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 21 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7, क्योंकि 3 सते 21 होता है। इसके बाद देखिए 11 के हमारे गुणनखंड नहीं बनेंगे, इसलिए इसको एज इट इज लिख देंगे 11। और इसके बाद ये जो हमारा 3 है 3 का भी गुणनखंड नहीं बनेगा, इसलिए इसको भी एज इट इज लिखेंगे और 7 को भी। अब देखिए इनमें से किस किस का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारा 3 का एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए इसको एक बार हम लिख लेंगे इस वर्गमूल के बाहर। इसके अलावा हमारा 7 का भी एक जोड़ा बन रहा है, इसको भी एक बार लिख लेंगे। और ये हमारा देखिए 11 सिर्फ एक है, इसलिए इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये हमारा 3 सते 21 और ये वर्गमूल 11, तो 21 वर्गमूल 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 और 4 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।